अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, पीएनबी घोटाले की बात कर लेते हैं। पीएनबी घोटाले का आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी कैरेबियाई देश डोमिनिका से गिरफ्तार हो गया। 14,000 करोड़ के घोटाले का फरार आरोपी मेहुल 2 दिन पहले एंटीगुआ से लापता हो गया था। अब खबर यह है कि डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत जल्द मेहुल चौकसी भारत को सौंपा जा सकता है। चौदह 14,000 करोड़ रुपए घोटाले का ये वही आरोपी मेहुल चौकसी है जो 3 सालों से फरार था, लेकिन अब ये बहुत जल्द भारतीय एजेंसियों के कब्जे में होगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए मेहुल चौकसी ने कैरिबियाई देश एंटीगुआ और बरबुडा में शरण ले रखी थी, लेकिन जैसे ही उसे शक हुआ कि अब वो और ज्यादा दिन नहीं बच सकेगा, तो पिछले रविवार को वो अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद सीबीआई ने इंटरपोल समेत एंटीगुआ दूतावास से संपर्क साधा था और गहन छानबीन के बाद ये एंटीगुआ से सटे आइलैंड नेशन डोमिनिका में पकड़ा गया है और बहुत जल्द इसे सीधे भारतीय एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। इसकी पुष्टि खुद एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने की है। We have said to the Dominican authorities, though, not to repatriate him to Antigua, where he has constitutional and legal protections, but to have him deported directly to India. मेहुल चौकसी ने साल 2017 में एंटीगुआ और बरबुडा की निवेश आधारित नागरिकता ली थी, लेकिन जैसे ही उसके घोटालों की पोल खुली, वो साल 2018 में एंटीगुआ जा छुपा। नियमों के मुताबिक मेहुल चौकसी के पास एंटीगुआ का संवैधानिक संरक्षण हासिल था, इसलिए उसकी नागरिकता रद्द होने तक उसे भारत को नहीं सौंपा जा सकता था। लेकिन डोमिनिका में उसके पास नागरिक अधिकार नहीं है, इसलिए उसे अब भारत के हवाले करने का रास्ता साफ हो गया है। एंटीगुआ और बरबुडा के कानून के तहत गैस्टन ब्राउन की सरकार चौकसी को अपने देश आने से नहीं रोक सकती, इसलिए उन्होंने डोमिनिका सरकार से मेहुल को सीधे भारत को सौंपने के लिए कहा है, ताकि उसे अपने घोटाले की सजा मिल सके। तो मुमकिन है मेहुल चौकसी अगले कुछ दिनों में भारत आएगा और उसे भारतीय कानून के मुताबिक सजा भी मिलेगी, लेकिन यह काम एंटीगुआ सरकार की मदद के बिना मुमकिन नहीं था। इस मौके पर एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन से एक्सक्लूसिव बातचीत की एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय। एंटीगुआ बारबुडा में छुप कर रह रहे, भाग कर रह रहे मेहुल चौकसी को डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एंटीगुआ बारबुडा के प्राइम मिनिस्टर गैस्टन ब्राउन है। सर, वेलकम टू एबीपी न्यूज। And first of all, I would want to have your reaction that Indian economic offender Mehul Choksi, who was residing in Antigua Barbuda in your country, has been caught in Dominica, another Caribbean country. How do you see this development as, and what will be your next course of action? We had put out an Interpol green notice listing him as a missing person. So he was actually found in Dominica, and the Dominican government is now making arrangements to have him repatriated. What will be the status of his citizenship? Because there have been reports that his citizenship or his CIP, the investment-based citizenship, is being revoked by the Antigua Barbuda government. So can you please clarify on that, sir? That's correct, but he enjoys a stay of execution because the matter is still before the courts. In fact, he has 2 cases before the Antiguan and Barbudan courts. One is for the revocation of the citizenship, and the second one is for his extradition. So he's been able to skillfully use the court system in order to delay the process. We had no doubt, though, that he would have eventually exhausted his appeals, and that ultimately his citizenship would have been revoked, and that he would have been repatriated. So again, it was just a matter of time. What would be your message to people in India, those who were concerned about, Mehul Choksi using the Antigua Barbuda rules and provisions to hide in Antigua Barbuda or the Caribbean space? So what will be your message? The Indian people can be assured of the full support of the Antiguan government on various issues. In fact, let me also extend our empathy on the COVID situation in India. We continue to pray for the Indian people. And I also want to thank Prime Minister Modi once again for that act of benevolence in which he made over 500,000 vaccines available to the Caribbean people, which in essence would have avoided or precluded us from enduring maybe tens of thousands of deaths. Thank you very much. Thank you. Cheers. Good. Thank you. Cheers.
तो डोमिनिका के प्राइम मिनिस्टर गेस्टन ब्राउन थैंक यू कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उन्होंने कैरिबियन कंट्रीज़ को 5 मिलियन से ज़्यादा डोजेज वैक्सीन की दी हैं। और शायद ये वैक्सीन डिप्लोमेसी का असर है कि हमारे साथ प्रणय उपाध्याय ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, अब मेहुल चौकसी का समय खत्म, लेकिन उसकी वापसी में कितना वक्त लगेगा? देखिए, वापसी की प्रक्रिया विकास, जैसा आपने गेस्टन ब्राउन को सुना, जिस देश की नागरिकता मेहुल चोकसी के पास है, जो भारत से छुप के, भारत से भाग के वो एंटीगा बारबुडा में था, वो सरकार साफ कह चुकी है कि उन्हें मेहुल चोकसी वापस नहीं चाहिए। डोमिनिकन रिपब्लिक के सामने, डोमिनिकन सरकार के सामने दोनों ऑप्शन इसलिए हैं क्योंकि मेहुल चोकसी के पास दोहरी नागरिकता है और ऐसे में एंटीगा बारबुडा सरकार अगर उसे नहीं लेती है तो वो भारत को सौंप सकते हैं, डिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि वो इलीगली डोमिनिका में एंटर हुआ था, छुपने के इरादे से वो डोमिनिका में नाव से पहुंचा था। टोकेरी एक जगह है डोमिनिका में, छोटा सा कैरिबियन देश है, वहां पर वो छुपा हुआ था और मंगलवार की सुबह जो है उसे गिरफ्तार किया गया वहां से, चूंकि उसके खिलाफ नोटिस था, सर्च लुकआउट नोटिस था और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। तो अब भारत की जो एजेंसीज हैं वो भी संपर्क में है डोमिनिका सरकार के साथ में, जो भारतीय मिशन है गयाना में वो संपर्क में है डोमिनिका सरकार के साथ में, और कुछ कानूनी प्रक्रिया, कुछ कागजी प्रक्रिया के बाद उसे कस्टडी में लेने के साथ उसे वापस भारत लाया जा सकता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले करीब 48 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मेहुल चोकसी कब तक और कैसे भारत पहुंचेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय आपका इस बड़ी जानकारी के लिए। प्रणय उपाध्याय ने ही सबसे पहले डोमिनिका के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करके ये बात सामने लेकर आए कि अब मेहुल चोकसी का समय खत्म हो गया, वो जल्दी भारत आएगा और उसको उसके गुनाहों की सजा भी जल्द मिलेगी।